तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए बनी उप समिति ने धान खरीदी के संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार प्रदेश में 85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले वर्ष 2019-20 में सरकार ने प्रदेश में 18,21,000 किसानों से 82,81,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी। इसके अलावा किसान इस वर्ष 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि धान खरीदी के लिए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में बनी उप समिति की अनुशंसा पर मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय लेगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में खरीफ फसलों के अंतर की राशि के संबंध में फैसला लिया जाएगा। अमरजीत भगत ने कहा है कि इस सीजन के लिए सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। इस साल भी पिछले साल के पंजीकृत 19,55,000 किसान हैं। इसके अलावा अन्य किसानों के पंजीयन के बाद अंतिम संख्या अक्टूबर के बाद सामने आएगी। प्रदेश में गिरदवाली का कार्य 1 अगस्त से 20 सितंबर तक होगा। उन्होंने जानकारी दी है कि प्रदेश के किसानों को न्याय योजना की दूसरी किस्त 20 अगस्त को दी जाएगी। धान खरीदी वर्ष 2020-21 के लिए उप समिति की बैठक हुई, जिसमें ये तय किया गया कि पंजीयन 17 अगस्त से लेकर के 21 अक्टूबर तक होगा और गिरदवाली 1 अगस्त से 20 सितंबर तक। पिछले वर्ष जिन किसानों ने भी धान बेचा था उनको पृथक से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। 19-20 में कुल किसानों के जो पंजीयन हुई थी उसकी संख्या 19,55,000 है। उस रिकॉर्ड को राजस्व विभाग से अपडेट कराया जाएगा। मंत्री भगत ने जानकारी दी है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक 10 अगस्त को हुई थी। बैठक में 2020-21 के लिए बारदाने खरीदी के लिए जूट कमिश्नर को पत्र भेजने और खरीफ वर्ष 2019 के तहत राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अंतर की राशि 1,500 करोड़ 20 अगस्त को जारी करने का फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा कि इस साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपए की पहली किस्त 21 मई को दी जा चुकी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत अंतर की राशि 2019-20 के प्रथम किस्त 1,500 करोड़ रुपया दिया जा चुका है और दूसरा किस्त 1,500 करोड़ 20 अगस्त को दिया जाएगा। वहीं प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि किसान न्याय योजना के तहत धान के समर्थन मूल्य के बाद 2,500 रुपए में अंतर की राशि 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों को दी गई थी। इस वर्ष ये राशि क्या होगी, इसकी सिफारिश कृषि विभाग ने कर दी है। इसका निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में तय होगा। बात केवल ये है कि जो किसान न्याय योजना है 1815-1835 जो पिछले बार का समर्थन मूल्य था, वो समर्थन मूल्य में अंतर की राशि 2,500 तक पहुँचे। कांग्रेस पार्टी ने अपने वायदे के मुताबिक किसान न्याय योजना कृषि विभाग के माध्यम से बनाई। कृषि विभाग की अनुशंसा थी, मंत्रिमंडल उप समिति की अनुशंसा थी, तो पिछले साल का कैबिनेट ने तय किया और वो राशि प्रदान करना प्रारंभ हो गया। एक हो गया 1,500 करोड़, 20 तारीख को फिर 1,500 करोड़, उसके बाद 2 बार। और अब आने वाले वर्ष में 20-21 में अंतर की राशि कितना दिया जाएगा, ये मंत्रिमंडल उप समिति कृषि विभाग की है, उसके सिफारिश के आधार पर वो मंत्रिमंडल के द्वारा तय किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार लगातार किसान हित में अपना निर्णय ले रही है। प्रदेश के किसानों को देश में सबसे ज्यादा लाभ कर्ज माफी और न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ही दे रही है। प्रदेश में 15 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार ने जितना धान किसानों से खरीदा, प्रदेश के गठन के बाद से किसी भी सरकार ने नहीं खरीदा। वहीं किसानों की कर्ज माफी और धान पर सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य देने के बाद प्रदेश में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। छत्तीसगढ़ से टोटल न्यूज के लिए नीरज तिवारी की रिपोर्ट।